धरना स्थल पर सुंदरकांड एवं यज्ञ कर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की कर्मचारियों ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 7वें दिन भी जारी रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल। कर्मचारी अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के दौरान सिंहदेव के बयान पर राजनीति। रमन सिंह के ट्वीट पर सिंहदेव ने शब्दों के चयन पर जताया खेद, कहा केंद्र से राशि दिलाने में सहयोग करें। ये हवन पूजन, ये मंत्रोच्चार, ये कीर्तन, ये सुंदरकांड किसी धार्मिक स्थल, मंदिर या किसी के घर का आयोजन नहीं है। ये आयोजन है कर्मचारियों एवं अधिकारियों के धरना स्थल का। जी हां, सुंदरकांड एवं हवन पूजन का आयोजन कर कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना एवं कीर्तन कर रहे हैं। विगत 22 अगस्त से 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। लगातार अधिकारी कर्मचारी अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल को 2 टूक में साफ साफ ये कह दिया है कि सरकार का खजाना खाली है, जिसके कारण अभी महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता देने में असमर्थ हैं। हालांकि कर्मचारियों अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ये कह दिया था कि अभी सरकार की औकात नहीं है कि वह 4,500 से 5,000 करोड़ दे पाए। जब ये वीडियो वायरल हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए सरकार को घेरा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर खेद जताया तथा लगभग 20,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र के पास बकाया बताते हुए उसे प्रदेश सरकार को दिलवाने डॉक्टर रमन सिंह से सहयोग भी मांगा। इधर लगातार 7वें दिन हड़ताल पर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों का क्या कहना है, इसे भी सुनिए। हनुमान जी की मूर्ति, दीप, चढ़ावा, नारियल, फल, फूल, जाहिर सी बात है कि पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन ये पूजा पाठ किसी मंदिर या फिर धर्म स्थल पे नहीं बल्कि धर्म स्थल पे हो रहा है। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों का आज 6वें दिन का हड़ताल जारी है। आज 6वें दिन भी जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है 2 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा तमाम पूजा पाठ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ महिला कर्मचारी भी मौजूद हैं और खुद अधिकारी कर्मचारी हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि हो और 34% महंगाई भत्ता सहित सरकार अधिकारी कर्मचारी की मांग पूरा करे। इस तरफ आप देख सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी के लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं और शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज 6वें दिन का हड़ताल है, आप लोगों का जारी हड़ताल है और आज क्या कहेंगे इसके बारे में? पूजा पाठ का आयोजन होगा जी, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो कि कर्मचारियों को HRA दे, इसी कारण हम लोग सुंदरकांड का आयोजन किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री को जल्दी सद्बुद्धि हो, हम लोग जल्दी काम में जाएं, पूरा हो, हम लोग जल्दी काम में जाएं। हवन का भी आयोजन हो रहा है आज, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज हवन का भी आयोजन हो रहा है। आज हमारे पंडाल में सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, साथ में इसके हवन का कार्यक्रम किया गया है। हम लोग पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जमे हुए हैं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की पहल की अभी तक पहल नहीं किया गया है और हम बहुत आसानी थी कि सरकार पहल करेगी और हड़ताल जो है जल्द से समाप्त होगी। अधिकारी कर्मचारियों के मांग पर सरकार से अभी तक जो सरकार है वो बात अभी तक कर्मचारियों की नहीं सुनी है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग का प्रतिनिधिमंडल जाके मिला था और अपनी मांगों के संदर्भ में उनसे चर्चा की है, लेकिन उनका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि खजाना खाली है और सरकार इतना बड़ा जो कर्मचारियों की मांग है उसको पूरा नहीं कर पाएगी, उनके पास आर्थिक कमी है। और हमारा ये कहना था कि भाई हमको तो रेगुलर मिलता आया है, इसके लिए कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा जो बजट है वो कहाँ चला गया?
हमने उनसे क्वेश्चन किया कि हमको जो नियमित रूप से महंगाई भत्ता मिलता था उसका बजट कहाँ चला गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। इस तरीके से जो हमारी न्यायोचित मांग है उसको सही ढंग से, हालांकि उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी मांगों से अवगत कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जब सरकार के कद्दावर मंत्री ये कहे कि सरकार का खजाना खाली है, तो उम्मीद लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग को पूरी करेगी। नहीं, हम तो न्यायोचित मांग के लिए लड़ा, कोई मांग नहीं है। इरेगुलर प्रोसेस में महंगाई भत्ता मिलता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती। और यदि सरकार महंगाई भत्ते की व्यवस्था नहीं करती, जो मूल वेतन का मूल भाग है, मकान भाड़ा भत्ता नहीं दे सकती, तो सरकार फिर कुछ नहीं कर सकती। और कोई विकास कार्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का जन कल्याणी कार्य हो, सरकार फिर कुछ भी नहीं कर सकती। तो सरकारें हर उस पर खर्च कर रही हैं, केवल कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात कर रही हैं। तो आज ये सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे रखा गया है और इसके माध्यम से सरकार के सद्बुद्धि के लिए एक यहाँ पे अनुष्ठान किया गया है। निश्चित रूप से ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि देंगे और कर्मचारियों की बातों को जल्दी सुना जाएगा, ऐसा हम सब लोग उम्मीद करते हैं। कभी नारेबाजी, कभी रैली निकाला जाता है, आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया, आगे क्या रणनीति रहेगी? यदि कल के बाद हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती तो ये हमारा आंदोलन अभी तो बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन कल के बाद भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये पूरा प्रदेश का आंदोलन उग्रता के रूप में विभिन्न इसमें कार्यक्रम और दिए जाएंगे, जिससे पूरे जोर शोर के साथ पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। पेंशनधारी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो हवन कीर्तन का पाठ आयोजित जो हो रहा है उसे लेकर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं तो पेंशनर हूँ, रिटायर हो गया। मेरे आधे स्टूडेंट तो जैसे सरकार जो है ये देती है, लेकिन हम लोगों को भी उसमें शामिल नहीं करती है। अपना जो पैसा इन लोग को देना होगा। मैं भी टीचर थे, आज 20 साल हो गया मेरे को रिटायर हुए। मेरे पढ़ाए हुए कम से कम अभी आधे स्टूडेंट हैं और हम लोगों को भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। अपना बढ़ाना होता है, अपना मीटिंग किए, नेता लोग अपना बढ़ा लिए और यहाँ 5% 20% दे रहे। पेंशनधारियों की भी आप तकलीफ देखिए, जो धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन कर रहे हैं। उनकी भी मांग है कि सरकार उन्हें जो 5% पर दी है उसे बढ़ाया जाए। कुछ युवा कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करके उम्मीद है सरकार आप लोगों की मांगों को मानेगी। देखिए, हम लोग प्रयास में तो लगे हुए हैं और हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जिसकी हम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं। सिर्फ वो एक महंगाई भत्ता है जो संवैधानिक अधिकार है कर्मचारियों का, जो केंद्र के बढ़ाने के बाद हमेशा उसके साइकिल में ही चलता रहता है। परंतु पिछले 2019 से जो महंगाई भत्ता बढ़ना था, वो महंगाई भत्ता 2021 जुलाई में बढ़ा और 2019 से 21 तक का जो एरियर था वो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। और आगे भी सरकार जो है इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। तो जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम लोग यहीं डटे रहेंगे और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। प्रदेश भर में सरकारी दफ्तरों में ताला लगा हुआ है, काम काज ठप है और ये अंबिकापुर में जहां अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये वो धरना स्थल है जहां आज रविवार के दिन भी अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सुंदरकांड का आयोजन कर प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। खबरी चौक के लिए सरगुजा से सुमित सिंह। इधर जब डीए एवं एचआरए के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चादर जितना बड़ा होगा पैर उतना ही फैलाया जाएगा। सरकार के तिजोरी में राशि कम है और ऐसे में प्राथमिकता के जो काम है सरकार पहले उसे करती है। इसमें उनका पीएफ वाला मामला है कि डीए वगैरह बढ़ाने की जो बात है, पहले भी ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार का जो डीए रहता है 100% वही राज्य सरकारें नहीं अपनाती हैं। राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, वरना वो क्यों चाहेगी कि अपने कर्मचारियों को वो दुखी करें या किसी तरह से उनका नुकसान करें। तो वर्तमान आर्थिक स्थिति जो सरकार की रहती है उसको भी ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्यक्रम चलाने हैं।
बहुत सारी चीज़ों को देखना है, उसमें कर्मचारियों के भी हित को देखना है। तो कैसे संतुलन बन सकता है, कहाँ तक याद किया जा सकता है। कर्मचारी कह रहे हैं कि जिस डेट से लागू हुआ बैक डेट से लागू होना चाहिए, एक उनकी मांग है। दूसरा, रेट बढ़ना चाहिए डीए का, मांग है केंद्र के समकक्ष। मैंने कई लोगों से बात की तो कहे कि नहीं, जरूरी नहीं है कि समकक्ष हो, पर कुछ प्रतिशत कम भी हो तो भी होगा, लेकिन लागू तो हो। जिस डेट से लागू घोषणा की गई थी उस डेट से लागू हो। ये बातें हैं जो मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से हल निकल जाएगा और सब हमारे अधिकारी कर्मचारी काम पे आ जाएंगे। कामकाज पूरा प्रभावित हो चुके हैं, नुकसान भी हो रहा है, ऐसे में कैसे भरपाई होगी? दोनों चीज हैं। आप पाँव तो उतने ही फैला पाओगे जितनी चादर है। मान लीजिए कि पैसे नहीं हैं तो आप कैसे दोगे? एक उदाहरण, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप पैसे इधर दोगे तो कहीं ना कहीं काटोगे। अंबिकापुर की सड़कें आपको अभी कैसी दिख रही है? टूटी टूटी दिख रही हैं। क्या चाहिए उनके लिए? पैसे चाहिए। तो पैसा किस में पहले देना? कर्मचारियों को देना कि सड़क को ठीक करने में लगाना? ऐसा विकल्प सरकार के सामने आता है। तो सरकार यही चाहती है कि सड़क की भी देखरेख हो और कर्मचारी भी संतुष्ट हों। ऐसा कोई रास्ता वो निकाल सके जो उसके पास संसाधन है उसके अनुरूप। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और अधिकारियों कर्मचारियों के बीच का ये गतिरोध कब तक थमता है, जबकि फेडरेशन का कहना है कि मंगलवार से ये आंदोलन और भी विस्तारित एवं वृहद होने वाला है। ऐसी स्थिति में आगे सरकार का क्या निर्णय होता है, इस पर हम नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया है तो अभी करें और रोज नई नई खबर देखें।